जय हिंद इनसाइट असिस्बियंस। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर योर एनडीए एज वेल एज फॉर योर सीरियस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें हम सारे के सारे मंथली करंट अफेयर्स जो हैं वो रिवाइज करेंगे। लॉन्ग विद दैट 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन जो तुमने कहीं भी नहीं देखे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज पर टू द एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, सो स्टार्ट करें। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल LMR सीरीज अगर तुमने अभी तक नहीं सुना है तो ये 1 महीने से हम डेवलप कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एंड वी हैव प्रोवाइडेड यू दिस लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल सब्जेक्ट वाइज ऑन टेलीग्राम चैनल। जाओ, जाके फ़ायदा उठाओ, इतनी हेल्प मिलेगी। ऑलरेडी द स्टूडेंट्स आर गेटिंग लॉट ऑफ हेल्प, तो रिविजन करनी है जाके यहाँ से करो। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अभी अभी मैंने अपने बैच के स्टूडेंट्स का फुल एंड टेस्ट लिया है और इसमें 120 जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बनाए हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। तो अगर तुमने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, अलॉन्ग विद दैट मैं आपको इसकी एक एक्सप्लेनेशन वाली PDF भी दूंगी। अगर तुमने वो भी कर लिए तो तुम्हें उससे काफ़ी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड आई कैन से वन थिंग, जो मैंने इसमें करंट अफेयर सेट करे हैं वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नाउ देयर इज अ कैच, दैट इज 12 बजे, नॉट ओनली फॉर माई बैच स्टूडेंट्स, मैं 12 बजे 30 अगस्त को अपने सारे टेलीग्राम स्टूडेंट्स के लिए लाइव टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ। तो अगर आपने टाइमली वीडियो देख ली है, गो टेलीग्राम पे जाओ एंड 12 बजे बी रेडी। मैं लिंक शेयर करने वाली हूँ एक, सो यू कैन बी देयर इन द लाइव टेस्ट। देयर आई विल टेक योर टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट एज पर टू कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड मेनी अदर वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, सो आई होप आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मेक श्योर दैट यू गो एंड परफॉर्म दिस टेस्ट, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ यू। तुम्हारे लिए इसीलिए अवेलेबल कराया है ताकि यार तुम इसका फ़ायदा उठा सको। ठीक है, तो अब क्या बोलते हो, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। सो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज न्यू स्पेस रिसर्च और टेक्नोलॉजी ने एक UAV टेस्ट फ्लाई किया है। ये जो लोकेशन है दिस इज इन लद्दाख रेंज और ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी है। इसके साथ साथ BRO ने प्रोजेक्ट हिमाक में बनाया था। बताओ कौन सा है? आंसर इज उनमिंग ला पास, याद रखना। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंडिया की ओलंपिक रैंक जो है इट हैज़ फेल अलॉट। पेरिस में जो रैंक रही है दैट वाज 71st रैंक, वेयर एज टोक्यो ओलंपिक्स में 48th रही थी, बिकॉज हमारे पास गोल्ड मेडल भी थे, सिल्वर भी ज़्यादा थे। इस बार हमें एक भी गोल्ड नहीं मिला और सिर्फ एक ही सिल्वर मिला है। ठीक है, उसके बाद आती है आदित्य L1 की बात। आदित्य L1 जो है ये क्या है? इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी, जो कि सन को स्टडी करेंगे। हम इसके थ्रू सन को स्टडी करेंगे और उसका जो इम्पैक्ट है अर्थ के एनवायरनमेंट पे दैट विल बी स्टडीड थ्रू आदित्य L1। तो इसका जो फाइनली हेलो ऑर्बिट, फर्स्ट हेलो ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट हुआ है, 178 डेज इट टुक। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है दैट इज़ विज हिंजम पोर्ट। ठीक है, ये जो है दिस इज़ इन केरला और ये क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है और इसने फर्स्ट कार्गो शिप जो है वो भी वेलकम की है फाइनली। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं संपूर्णता अभियान। ये किसने स्टार्ट किया है? नीति आयोग ने। और ये एक 3 मंथ्स क्या बोल सकते हैं ड्राइव है, कैंपेन है, जिसके अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक के जो 3 की इंडिकेटर्स है उसको अचीव करने की बात की गई है। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये जो है मैंने जो फुल एंड टेस्ट आप लोगों को दिया है उसमें भी डाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी न्यूज़ में किस लिए रहा है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश जो है उसने ज्वाइन किया है एज अ 5th मेंबर और जो 4 हैं इसके मेंबर्स उसमें एक इंडिया भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ श्रीलंका इज़ देयर, मॉरिशस इज़ देयर। ठीक है, मॉरिशस और आपका मालदीव्स। ठीक है, याद रहेगा ये 5 देश हैं इसमें। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज शहर। शहर क्या है? शहर जो है दिस इज एक्चुअली प्रोग्राम जो रिलीज किया गया है ताकि वुमेन जो है एंटरप्रेन्योर्स उनको बताया जा सके अबाउट फाइनेंसेस, उनको अवेयर किया जा सके। नाउ दिस हैज़ बीन लॉन्च बाय WEP एंड सिबिल, साथ में दोनों ने किया है। WEP इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज 2018 में नीति आयोग ने ये PPP मॉडल के साथ ओपन किया था। ठीक है, दिस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन नीति आयोग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो रिलीज़ की है दैट इज़ बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और इसमें पता चलता है कि इंडिया जो है उससे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अगर बोले इंटरनेशनल माइग्रेंट्स वो कौन सी कंट्री से हैं, वो हैं
इंडिया से। टोटल 18 मिलियन है, तो फर्स्ट रैंक पे है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। और 18 मिलियन जो है मैक्सिमम कहाँ कहाँ है, यूएई में है, यूएसए में है और सऊदी अरेबिया में है। इसके साथ साथ अगर बात करें फॉरेन रेमिटेंस की, फॉरेन रेमिटेंस क्या होती है, जैसे आपके कोई भाई हैं या फिर आपकी बहन है, वो दूसरे देश गए, अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, इसको रेमिटेंस बोलते हैं। इंडिया इन फॉरेन रेमिटेंस में भी टॉप नंबर पे है, इट इज़ फर्स्ट। मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन रेमिटेंस जाती है वो इंडिया की तरफ से ही आती है टूवर्ड्स आवर ओन कंट्री। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सा देश जो है वो बना है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर? आंसर इज इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है दैट इज हाईलाइटेड एज ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के द्वारा एज द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज स्मार्ट सिस्टम। स्मार्ट सिस्टम क्या है? स्मार्ट सिस्टम की पहली बात फुल फॉर्म, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडोज। ठीक है, ये जो है एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम है, जो कि डेवलप एंड डिज़ाइन किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, याद रखना। अभी जो इसका फ्लाइट टेस्ट हुआ था दैट वाज फ्रॉम वेयर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, और ये कहाँ पर है? इट इज़ इन उड़ीसा, इफ़ यू रिमेंबर, है ना, ऑफ द कोस्ट, दैट इज़ इन उड़ीसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज नासा का कौन सा मिशन है जिसमें वो स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट जो है वो भेजेगा, ताकि अर्थ के पोल पे जो हीट लॉस होता है उसको मेजर किया जा सके। इसका नाम क्या है? इस मिशन का नाम है प्री फायर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि कौन है जो रिलीज करता है स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट? सो इसका जो आंसर है दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को जो है दैट रिलीजेज इट। और ये जो रिपोर्ट है दिस टॉक्स अबाउट ओशन में जो भी एक्टिविटीज चल रही है और उसका इम्पैक्ट, वेदर इट इज ऑन एनवायरनमेंट एटसेट्रा। तो फ्यूचर स्टेट क्या रहेगा बेसिकली ओशंस का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड। देखो, अंडमान निकोबार के बारे में हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो अभी रिसेंटली नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट क्रिएट करी है, बिकॉज अभी डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पे। ठीक है, सो किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट है? ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, उसका जो सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसकी बात है। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब एक ऐसा देश बना है जिसने इवैक्यूएट किया है आइलैंड को बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है? सी लेवल्स आर इंक्रीजिंग। तो ये कौन सा देश है? पनामा का एक आइलैंड है। आइलैंड का क्या नाम है? जल्दी से नीचे कमेंट करो। ये मैंने अभी अभी आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया है टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस का, उसमें मैंने मार्क किया हुआ है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोजेक्ट 28 के अंदर ऐसी कौन सी ASW कोवर्ट बनाई है जो अभी गई थी ब्रूने फॉर वॉट? सम ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। इसका आंसर क्या है? INS किल्टन। तो INS किल्टन जो है वो गई थी फॉर ऑफिशियल डिप्लॉयमेंट इन ब्रूने। ठीक है, इसके बाद आते हैं इमरजेंसी पे। 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इमरजेंसी को, और ताकि इमरजेंसी की जो पावर्स हैं उसको मिसयूज ना किया जा सके, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था। इसके अकॉर्डिंग इमरजेंसी सिर्फ तब लगाई जा सकती है जब रिटन एडवाइस दी जाए कैबिनेट के द्वारा टू प्रेसिडेंट और इसका अप्रूवल मिले। ठीक है, उसके बाद कुछ फंडामेंटल राइट्स थे जिनका रिस्ट्रिक्ट किया गया स्कोप अंडर आर्टिकल 359, और इसमें आते हैं दो आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये जो है इवन इमरजेंसी के टाइम पे भी क्या रहेंगे? एनफोर्स रहेंगे। दैट इज राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और उसके साथ साथ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। याद रखना, ये दो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट जो है दैट वाज राइट टू प्रॉपर्टी, ये हटा दिया गया और इसको क्या बनाया गया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A। उसके बाद लोकसभा का टर्म जो उन्होंने चेंज कर लिया था 6 ईयर्स में, उसको वापस से 5 ईयर लाया गया। साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, आर्टिकल 275A, ये हटाया गया। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आर्म फोर्सेस को कहीं पे भी क्या कर सकती थी? डिप्लॉय कर सकती थी, और जितनी भी सिचुएशन थी चाहे लॉ या ऑर्डर के बारे में उसको डील करती थी। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जितने भी डाउट्स हैं इन कनेक्शन ऑफ इलेक्शन, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का, वो इंक्वायर किया जाने लगा, और दैट इज बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है और तेलंगाना उसको 10 साल हो गए हैं बेसिकली सेपरेट हुए, लेकिन हैदराबाद वाज द कॉमन कैपिटल, लेकिन अब वो नहीं है। अमरावती इज द कैपिटल फॉर आंध्र प्रदेश, राइट?
तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश। इंडिपेंडेंस के बाद आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जो कि सबसे पहले फॉर्म हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, मतलब बातचीत करने के बेसिस पे कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और ये रिकमेंडेशन जो दी गई थी दैट वाज बाय एस.के. धर कमेटी, ठीक है। 1948 में उसने रिकमेंडेशन दिया कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक फैक्टर, ठीक है। उसके बाद जो जेवीपी कमिटेड थी उसने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो हम सेपरेट नहीं कर सकते देशों को। फिर आती है फैजल अली कमेटी। इस कमेटी के अकॉर्डिंग जो स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन थी उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। उसके बाद लिंग्विस्टिक वाज अ पार्ट बट नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, ठीक है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, ये सब चीज़ों का भी ध्यान दिया जाने लगा। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ये 4 एरियाज थे जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। सो इसके बेसिस पे जो फैजल अली कमेटी थी इसके बेसिस पे उस टाइम पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो थे वो फॉर्म हुए। अच्छा आप बताओ हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज डू वी हैव इन आर कंट्री, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th अमेंडमेंट एक्ट था वो लाया गया, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखो यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वाड आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री है उसमें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद इब्सा दैट इज इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ये एक ट्राइलेटरल फोरम है दैट इज बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ठीक है। I2U2 में कौन कौन से देश आते हैं, दो आई मतलब इंडिया और इजराइल, और 2 U दैट इज UAE और US, ऐसे याद रखना। ऑकस में इंडिया नहीं है, ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया, UK और USA है, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया एंड ऑकस की देयर वाज सर्टेन, मैंने ये ऑलरेडी आपको वैसे उसमें पढ़ा रखा है इन योर मंथली करंट अफेयर्स, देयर वाज सर्टेन मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग हुई थी। तो जल्दी बताओ इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉर्थ स्ट्रीम। आप लोग जानते हैं देयर वाज अ सर्टेन लीकेज जो हुई थी बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ अ सर्टेन अटैक, ठीक है। तो इसमें जो बात की गई है दैट इज मीथेन जो है 1000 ऑफ टन ऑफ मीथेन जो है वो रिलीज हुई थी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर लीकेज इन बाल्टिक सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मालावी के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्लेन क्रैश में ही वाज किल्ड। व्हाट इज हिज नेम, द प्रेसिडेंट नेम इज साउलोस चिलिमा, ठीक है, साउलोस चिलिमा। और क्लॉडिया शेनोबम जो है ये बनती हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ऑफ मेक्सिको, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज तमिलनाडु जो है उसने 300 आर्टिफिशियल रीफ जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं किसकी कोस्ट पे, रामेश्वरम, ठीक है। याद रखना रामेश्वरम कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु में, राइट। सो याद रखना। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें एक और कंट्री जो है अभी रिसेंटली ऐड की गई है। व्हाट इज द नेम, पैराग्वे, ओके। अच्छा 99th मैंने पिछले वाली वीडियो में बताई थी, उसका नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज एक टेलीस्कोप है जिसका नाम क्या है, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, ठीक है। ये डिप्लॉयड है अभी लद्दाख में और इसने कैप्चर की है इमेजेस ऑफ 116 मीटर बिल्डिंग साइज एस्टेरॉयड जो कि अभी अर्थ के क्लोज आई थी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा कुछ और भी ज़रूरी हैं। आई होप आप लोगों को याद है मैंने आपको जिया स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताया था। क्या बताया था इसके बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है और इसने अभी रिसेंटली स्टार्स डिस्कवर किए थे जिसका नाम क्या है, शिवा एंड शक्ति, ठीक है। और ये जो मतलब ये जो देखे गए थे दैट वाज बाय खयाती मल्हान, याद है कि नहीं है, मैंने बताया था तुम्हें, आई गेस पार्ट 1 ऑफ द करंट अफेयर्स आई टोल्ड यू दिस। उसके बाद 30 मीटर टेलीस्कोप, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है जो इसके लिए कुछ बनाने वाला है, ठीक है। तो 30 मीटर टेलीस्कोप भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं बिहार की एक लेक है जिसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है, इट इज़ डिटोरिएटिंग, उसका नाम क्या है, द आंसर इज़ कन्वर लेक, ठीक है, कन्वर लेक। और ये ज़रूरी किस लिए है, बिकॉज इट इज़ अ वेटलैंड एज वेल, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ब्लीचिंग। आप जानते हैं कोरल ब्लीचिंग हुई है, 4th लार्जेस्ट ब्लीचिंग जो आज तक देखी गई है। सो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सी एनिमन जो हैं ये अभी ब्लीच हुए हैं अगाती आइलैंड इन लक्षद्वीप, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। इंडिया की रैंक 6
प्लेसेस से बेटर हुई है, लास्ट टाइम 44 थी, इस बार 38 रही है। और इसको चेक करने के 6 पैरामीटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज कस्टम कितना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छे से डेवलप्ड है, टाइम पे चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही है। जैसे हम अमेजन पार्सल ट्रैक कर पाते हैं, तो क्या यहाँ पे हम ट्रैक और ट्रेसिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्वालिटी कैसी है सर्विस की, एंड जो शिपमेंट्स है उसको कितना ईजिली अरेंज किया जा सकता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं सागर इनिशिएटिव। सागर क्या था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, राइट। तो इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, इट इज़ हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ अ पोर्ट। कहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी इन इंडोनेशिया, और इसका नाम क्या है, द आंसर इज सबांग पोर्ट, ठीक है। सबांग पोर्ट जो है, और ये एक डी सी पोर्ट है, इसके थ्रू इंडिया को भी बहुत हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज वो आराम से मलक्का स्ट्रेट जो है उसको एक्सेस कर सकता है, एंड दिस विल हेल्प ऑल्सो इन कनेक्टिविटी टूवर्ड्स वॉट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके। उसके बाद एक्सरसाइज हुपेक्स, ये जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड वॉट, इजिप्शियन एयरफोर्स, ठीक है। इसमें रफाल जेट, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-78 टैंकर्स, ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो इसके थ्रू काफ़ी सारे हाईलाइट्स देखने को मिली है। द फर्स्ट थिंग इज कि महाराष्ट्र जो है उसने रिसीव किया है हाईएस्ट FDI, और उसके बाद सेकंड नंबर पे रहा है गुजरात। FDI स्टैंड्स फॉर व्हाट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड रहा है गुजरात, थर्ड रहा है कर्नाटका, ओके। उसके बाद टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो कौन सा रहा है, द आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर जो रहा है दैट इज एट फर्स्ट, उसके बाद मॉरिशस एंड देन USA, ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ईयर 2025 जो है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला है, इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रेजर्वेशन। यू नो वन ऑफ द ग्लेशियर ऑफ अ कंट्री इज नो मोर। मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था, क्या आंसर है, वेनेजुला है या कुछ और है, जल्दी बताओ, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कौन सी रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश की है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। उसके बाद नथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है, ये हिमाचल प्रदेश में ओपन किया गया है। इट इज़, ध्यान देना, फर्स्ट मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, और ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में इंडिया का एक स्टेप है। दिस इज़ 1500 मेगावाट का क्या है, हाइड्रो पावर स्टेशन, याद रखना। उसके बाद कुछ देश हैं, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मॉरिशस, भूटान, इनको हम क्या देते थे, वी यूज टू गिव देम अनियन। लेकिन इंडिया ने 2023 दिसंबर में स्टॉप कर दिया एक्सपोर्ट्स। नाउ यहाँ पे एकदम से प्राइसेस बढ़ने लग गए ऑफ अनियन, एंड नाउ देयर गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड कि प्लीज़ हमें जो है आप प्लीज़ इम्पोर्ट दे दीजिए ऑफ अनियन। तो इंडिया ने जो एक्सपोर्ट बैन है वो हटाया, एंड फाइनली वी आर एक्सपोर्टिंग अनियन अगैन टू देम, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक जम्मू कश्मीर की कैनोइस्ट हैं, मतलब शी इज़ इनटू कैनोइंग एज अ स्पोर्ट, ठीक है, एंड शी बिकम्स फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया जो रिप्रेजेंट करने वाली हैं जम्मू कश्मीर की तरफ से इन अपकमिंग समर ओलंपिक्स पेरिस में जो है एज अ जूरी मेंबर। इनका नाम क्या है, हर नेम इज़ बिल्किस मीर, ठीक है, बिल्किस मीर इनका नाम है। उसके बाद सेंग खिलांग फेस्टिवल जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। कौन सा ट्राइब जो है इसे मनाता है, खासीस, ओके। फिर जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मालवी, इन्होंने स्टेट ऑफ डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर किया था, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट हुए थे। और ड्रॉट किस वजह से हुए थे, दीज ड्रॉट्स वर एल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट। उसके बाद इंडियन एम्बेसी जो है उसने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट। ये कहाँ पे किया है, इन कुवैत, ठीक है। उसके बाद इस साल जो है 75th एनिवर्सरी किसकी रही है, नाटो की रही है। याद रखना, नाटो की 75th एनिवर्सरी रही है। इट वाज फाउंड इन 1949, ओके। और ये जो इवेंट मनाया गया था दैट वाज इन ब्रसल्स, बेल्जियम। उसके बाद अभी रिसेंटली एक काफ़ी प्रेस्टिजियस सेरेमनी के अंदर जो रणदीप हुड्डा हैं, ठीक है, एक्टर जो हैं, उनको अभी एक अवार्ड मिला है, एंड प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट विद अमिताभ बच्चन, अभी उनके बारे में बताऊंगी आगे। सो लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट इज DRDO जो है उसने कमेंट्स किया है एक प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल, बिकॉज जो टेस्ट सेंटर था उड़ीसा के चंदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये अभी सारे के सारे टेस्ट होल्ड नहीं कर पा रहा था, मतलब इतने ज़्यादा टेस्ट हो गए थे। सो अ न्यू लोकेशन हैज़ बीन ओपनड, और ये कहाँ है, दिस इज़ इन जुनपुत विलेज
चुनपुत विलेज कहाँ है? दिस इज इन वेस्ट बंगाल, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट रिवील की है। इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो फर्स्ट नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शंस, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर है उस पर कौन है? फर्स्ट नंबर पे है चाइना, ठीक है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये अलग से है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स की अगर हम बात करें, दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कंबाइंड वेल्थ की अगर बात करें, 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पे। सेकेंड नंबर पे आता है चाइना और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर इंडिया। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है, ये हमने एक चीज़ एक्वायर, ये भी हमने एक चीज़ एक्वायर की है फ्रॉम विच कंट्री? रशिया से की है। एंड दिस इज व्हाट इट इज़, अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम क्या है? इट्स नेम इज इग्ला एस, याद रखना, इग्ला एस। फिर आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट गेल, गेल इंडिया लिमिटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी ये जितनी भी नवरत्नाज एटसेट्रा कंपनीज है पीएसयूज के अंडर जो आती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। गेल इंडिया लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड बिकॉज इसने बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए हैं। कहाँ किए हैं? द फर्स्ट वन इज़ बारौनी गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इट वॉज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ वॉट, जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ध्यान देना। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को क्या है करता है? कनेक्ट करता है टू नेशनल गैस ग्रिड। उसके बाद इंडिया जो है इट इमर्ज्ड एज फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर जब आती है बात ऑल ओवर द वर्ल्ड। फर्स्ट पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे आता है चाइना, थर्ड पे रशिया एंड फोर्थ पे आता है इंडिया, ओके। देन सुमित नागल जो है ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन जो जीते हैं ATP मास्टर 1000 मैच ऑन क्ले कोर्ट, ध्यान देना, ऑन क्ले कोर्ट। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के द्वारा देर हैज़ बीन सम इंडक्शन। सो द नेम ऑफ द मिसाइल इज व्हाट? इट इज़ रैमपेज। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल, ओके। और ये पहले इजरायली एयरफोर्स जो है वो इसे यूज़ करते थे, नाउ इट हैज़ बीन डिप्लॉयड बाय इंडिया एज वेल। देन आते हैं थर्ड, लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो किससे अवार्ड किया गया है? इट हैज़ बीन गिवन टू अमिताभ बच्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई पर्सनली फील ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा हाँ, इसमें ध्यान देना, वेटरन एक्टर बोला गया है। उधर कौन थे? रणदीप हुड्डा इज द करंट एक्टर, ओके। देन आती है नेक्स्ट चीज, स्पेस। स्पेस इज व्हाट? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन इवैल्यूएशन। ये एक नई चीज़ जो है इस्टेब्लिश की गई है बाय केरला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी? टेस्टिंग होगी, इवैल्यूएशन होगी ऑफ वेरियस सिस्टम जो कि इंडियन नेवी यूज़ करता है। नाउ वेयर एग्जैक्टली इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय DRDO इन इडुक्की, दैट इज इन केरला, ध्यान देना, केरला में है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज कि लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, दे हैव कंप्लीटेड व्हाट? हिस्टोरिक ट्रांस ओशनिक एक्सपीडिशन, जिसमें इन्होंने 2 महीने लगाए। दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम गोवा टू पोर्ट लुई एंड देन दे केम बैक टू गोवा इटसेल्फ, ठीक है। सो इस वेसल का क्या नाम है? INSV तरीनी, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज बुक्स। बुक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं आते हैं, तो ये मैं आपको इफ्कैट में भी करा चुकी हूँ, सेम CDS में भी ज़रूरी है। नाइफ इज बाय सलमान रश्दी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बाय सैम पिट्रोडा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया द रोड टू रेनेसांस। नाउ दिस इज बाय भीमेश्वर चल्ला, ठीक है। एंड ये शेन वॉटसन की बहुत ज़रूरी है, द विनर्स माइंडसेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, दैट इज सर्बियन टेनिस प्लेयर जो बने हैं ओल्डेस्ट, जिन्हें रैंक किया गया है एज नंबर 1, 36 years and 321 days के इनकी एज है। एंड इन्होंने रॉजर फेडरर के जो रिकॉर्ड है उसको भी बीट किया है। व्हाट इज हिज नेम? ही इज नन अदर देन नोवाक जोकोविक, ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये भी भाई बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया PSUs आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो एरीडा, जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसको जो स्टेटस है ऑफ नवरत्न दिया गया है, ठीक है। नाउ IREDA इज अ नवरत्न कंपनी, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो है अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है. इसमें इंडियन नेवी भी थी, कोस्ट गार्ड भी थी, मरीन पुलिस भी थी. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट वाई, बिकॉज इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट वॉज इन लक्षद्वीप. ठीक है, इसका नाम क्या था? द आंसर इज सागर कवच 2024. एंड आई होप आप लोगों ने सारे के सारे एक्सरसाइजेज वगैरह जो मैंने कवर कराए हैं, यू हैव कवर्ड दैट वीडियो, राइट? नेक्स्ट इज कौन सा अफ्रीकन नेशन जो है दैट बिकम्स द फर्स्ट कंट्री जिसने 5-in-1 वैक्सीन यूज़ की है अगेंस्ट मेनिनजाइटिस. इसका नाम जो है मेनिनजाइटिस से MEN 5CV है, एंड 5 स्टैंड्स फॉर इट्स फॉर 5-in-1 वैक्सीन. ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज नाइजीरिया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन, जिनका नाम क्या है? जुआन विसेंटे पेरेज. ठीक है, now he died at the age of 114 years and he becomes oldest verified living person till his death आज तक. ठीक है, and he is from Wellinzada, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं ये दिए गए हैं. सो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन रहा है? दैट इज नोवाक जोकोविक. एंड आइताना बोनामाटी जो है, शी इज़ अ फुटबॉलर, शी इज स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर. नेक्स्ट आ जाते हैं आर्यभट्टा. आप जानते हैं 50 साल कंप्लीट हो गए हैं आर्यभट्टा लॉन्च को, राइट? इट वाज कंडक्टेड इन 1975. नाउ यू शुड नो अ लिटिल बिट अबाउट आर्यभट्टा. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ये जो लॉन्च की गई थी दैट वाज बाय रशिया एंड इट वाज बिल्ड बाय इसरो. बैक देन वी डिड नॉट हैव अ फैसिलिटी कि हम इन्हें लॉन्च कर सकें. ठीक है, और इसके जो मेन एम था दैट वाज टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सोलर फिजिक्स. ठीक है, आई होप ये याद रहेगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेम आर्यभट्टा वाज ऑन इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो कि 5th सेंचुरी में थे. नेक्स्ट आते हैं कौन सा ऐसा ट्राइब बना है जिसने फर्स्ट टाइम लोकसभा के इलेक्शन में वोट डाले हैं? सो इसका जो आंसर है दैट इज शोम्पेन ट्राइब. ये मैं तुम्हें ऑलरेडी पार्ट 1 में करा चुकी हूँ, राइट? सो ये जो ट्राइब है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. ठीक है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में होता है और ये एक मोंगोलॉइड ग्रुप है. ठीक है, एज पर टू द सेंसस ऑफ 2011, बैक देन सिर्फ शोम्पेन 229 इन नंबर थे, मतलब सिर्फ 229 पीपल वर अंडर दिस पर्टिकुलर ट्राइब. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क कर लो, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट वन इज अभी रिसेंटली वी हैव लॉस्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम क्या है? पीटर हिग्स. और आप इनको किस चीज़ से जानते होंगे? आपने सुना होगा हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसको गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है. सो ही डिस्कवर्ड इट एंड ही वॉज अ ब्रिटिशर. इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इनके लिए, एंड अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे. ठीक है, सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट. एज पर टू हिम ये जो गॉड पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल है, ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे यूनिवर्स के. ठीक है, तो इन्हीं पार्टिकल को अगर हम ज्वाइन करें साथ में तो न्यूट्रॉन भी बनते हैं, प्रोटॉन भी बनते हैं, उसी से एटम्स बनते हैं, उसी से सारी चीज़ें बनती हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, फिर आते हैं 30 years ऑफ मार्राकेश एग्रीमेंट. नाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट एग्जैक्टली इज मार्राकेश एग्रीमेंट. सो ये जो है इसके अकॉर्डिंगली क्या बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म 30 years अगो, एंड ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया था दैट वाज इन मोरक्को. उस टाइम पे 123 कंट्रीज 1994 में इन्होंने मिलके ये कंक्लूजन पे आए थे दैट वी नीड टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. और ये जो था रिप्लेस किसको करके बनाया गया था? गैट होता था पहले, उसको रिप्लेस किया गया और उसके बाद WTO 1995 में फॉर्म किया गया था. ठीक है, उसके बाद आता है माउंट एटना. इट हैड बीन इन न्यूज़ लेटली. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए दिस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो. ठीक है, ये कहाँ पर है? इट इज़ इन सिसिली, इटली. और ये आप ये भी बोल सकते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ यूरोप. यहाँ पे क्या देखा गया है? वॉल्केनिक वोर्टेक्स रिंग, VVR भी जिसे बोलते हैं. ये क्या होती है? वॉल्केनिक स्मोक रिंग होती हैं जो कि बनती हैं जब गैस जो है, वाटर वेपर जो है एक्सेट्रा, दे रिलीज वेरी रैपिडली. तो सर्कुलर कुछ इस तरीके की रिंग्स फॉर्म होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? VVR बोलते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज स्काई रूट एरोस्पेस ने अभी रिसेंटली टेस्ट फायर किया है स्टेज 2 ऑफ वॉट? विक्रम-1 स्पेस लॉन्च व्हीकल. ठीक है, SLV है ये. और इसको इस पर्टिकुलर सक्सेसफुल टेस्ट फायर स्टेज को बोला गया है कलाम 250. याद रखना बहुत ज़रूरी है, कलाम 250 कैन बी आस्क्ड. इट इज़ रिलेटेड टू टेस्ट फायरिंग ऑफ विक्रम-1. उसके बाद अभी रिसेंटली कच्छ गुजरात में एक एरिया है जहाँ पे 5200 ईयर ओल्ड हरप्पन सेटलमेंट जो है वो मिला है. तो वेयर इज़ इट? इट इज़ इन पड़ता बेट, दैट इज़ इन गुजरात.
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिया ने 10 साल का 10 years का अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है विद ईरान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, शहीद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल, जो कि चाहबार पोर्ट में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कि इंडिया जो है अभी कौन सी कंट्री को देने वाली है फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज डूइंग सो वेल व्हेन इट कम्स टू डिफेंस प्रोडक्शन एंड सेलिंग इट ऑफ, ठीक है। सो फर्स्ट जो शिपमेंट जाने वाली है दैट इज टू होम, फिलीपींस। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था दैट वाज इन 2022 कि हम उन्हें शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, दैट इज ब्रह्मोस मिसाइल, ओके। उसके बाद अभी रिसेंटली रशिया जो है वो मान गई है कि उसने क्या किया था, अभी रिसेंटली लॉन्च की थी मिसाइल, ठीक है, बैटल में। तो जो मिसाइल थी दैट इज 3M22 जिरकन, विच इज़ वॉट इट इज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल जो यूज़ की गई थी बैटल में, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल जो है अभी रिसेंटली टेस्ट फायर की गई है। इसका नाम क्या है, इट्स नेम इज अग्नि प्राइम। एंड ये जो है दिस वॉज कंडक्टेड वेयर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहाँ पे DRDO ने इसको टेस्ट किया था। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सो सी डोम डिफेंस सिस्टम आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सो आपने शायद सी डोम सुना भी हो, इट इज़ अ नेवल वर्जन ऑफ आयरन डोम। आयरन डोम में क्या होता है, एक मिसाइल सिस्टम जो है वो लगा दिया जाता है सो दैट जितने भी सिविल एरियाज हैं उनको बचाया जा सके, कि कोई भी थ्रेट है तो उससे मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इन द सेम वे नेवल वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर आयरन डोम इज नोन एज सी डोम, ठीक है। अब आ जाते हैं आफ्सपा पे, दैट इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक्सटेंड किया गया है 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड में और 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आफ्सपा भी 4 जो स्टेट्स हैं वहां पर इट इज देयर, दैट इज इन नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में, ओके। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है उसको 40 साल हो गए हैं संभालते हुए, ओके। नाउ दिस वॉज अंडर विच ऑपरेशन, ऑपरेशन मेघदूत के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने अपनी प्रेजेंस जो थी वो बनाई थी, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो भी ज़रूरी हो जाता है। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, सो अकॉर्डिंग टू दिस जो इवैक्यूएट किए गए थे इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हयाती, उसके रिगार्डिंग ये है, ठीक है, इवैक्यूएशन, और ये इसी साल है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो है यहाँ पे इन्वेजन देखा जा रहा है ऑफ व्हाट इज़ दिस, चितल डियर, ठीक है। फिर अब देखो एक बार थोड़े स्पेस के प्रोग्राम्स देख लेते हैं जो भी रिसेंट रहे हैं। द फर्स्ट वन इज यूरोपा क्लिपर, दिस इज टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मून। आर्टेमिस, दिस इज टू सेंड ह्यूमंस फॉर 10 days ऑन मून। वाइपर जो है दिस इज टू सर्वे वाटर ऑन साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। उसके बाद आते हैं MMX, दिस इज टू स्टडी मार्स के जो 2 मून है, फोबोस और दिम्योस। उसके बाद ESA का जो हीरा प्रोग्राम है, दिस इज टू स्टडी एस्ट्रॉइड सिस्टम, दैट इज दिदिमोस एंड दिमोर्फोस, ठीक है। ल्यूनर ट्रायल ब्लेजर प्राइम 1 जिसे बोलते हैं, दिस इज टू लुक आउट फॉर वाटर ऑन मून। और जो प्राइम 1 जो है दिस इज टू ड्रिल द मून, ठीक है। याद रखना दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज शुक्रयान, ये जो है वीनस ऑर्बिट मिशन है बाय इसरो। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम लॉन्च करने वाले हैं एक स्पेस क्राफ्ट जो कि ऑर्बिट करेगा वीनस को फॉर 5 years, ठीक है। सो इसके थ्रू हम एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस को पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वर्ल्ड का फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है वो कहाँ होस्ट हुआ था, दैट इज इन ब्रसल्स, ठीक है। और अभी ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, स्टार मार्क करो। एंटार्क्टिका में माउंट एरेबस है जो अभी एक्सपेल कर रहा है गैस, और इस गैस के अंदर क्या आ रही है, क्रिस्टलाइज्ड गोल्ड आ रहा है हर रोज़, जिसकी वर्थ इज़ ऑलमोस्ट $6,000, ठीक है। इसके साथ साथ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने जो एक पोस्ट है जिसका नाम है इंडियन पोस्ट, इसका ओपन किया है पोस्ट ऑफिस इन भारती स्टेशन जो कि इंडिया का है इन एंटार्क्टिका, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है।
सो विद दिस आई एंड द वीडियो। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस बार की छोटी छोटी क्रिस्प वीडियोस सुन के पढ़ के, है ना। सारे करंट अफेयर्स हमने मेजरली जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिया, अदरवाइज न्यूज़पेपर लेके बैठोगे तो यार बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स है, वी कैन नॉट डू ऑल ऑफ इट, एंड आई एम श्योर यू विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चन कमिंग डायरेक्टली इन द एग्जाम फ्रॉम योर। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मेक श्योर दैट यू जॉइन द टेस्ट। अगर 500 बच्चों में भी नहीं आ पा रहे हो टू जॉइन द टेस्ट, इट्स फाइन, यू विल गेट द टेस्ट पेपर, यू विल गेट एवरीथिंग। जाके उस टेस्ट को पक्का करो, एंड उसमें जो करंट अफेयर्स मैंने डाले हैं, यू विल सी दोज क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम। मुझे आफ्टर कमिंग फ्रॉम एग्जाम 100% बताना हाउ वाज योर एग्जाम, ठीक है। और ये जो लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल जो मैंने निकाले हैं ऑन टेलीग्राम, यूटिलाइज इट, आप लोगों के लिए ही बनाए हैं मैंने, है ना। तो वो लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल करो, साथ के साथ लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज़ करो, एंड उस टेस्ट को, फुल लेंथ टेस्ट को 100% सॉल्व करो। यार बच्चे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं इन सब चीज़ों का, आप क्यों पीछे हो, ठीक है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, आपने बहुत मेहनत करी है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर CDS 2 2024। उसके बाद हम CDS 1 2025 के लिए डायरेक्टली मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यही चाहूँगी कि आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई करो आप, है ना। एंड मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी विशेस, बहुत सारा आशीर्वाद, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आई एम योर एल्डर सिस्टर। सो दिस इज़ इट फॉर ऑल ऑफ यू. Keep working smart, as I always say, and your name will be in the list.